दबई को अक्सर दुनिया के सबसे कामयाब और मुस्तकबल के जदीद तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। रेगिस्तान के दरमियान कायम ये शहर चंद ही दहाइयों में एक ऐसी आलमी मंजिल बन गया जहां बुलंद उबाला इमारतें, लग्जरी तर्ज ज़िंदगी, मसनूई जज़ायर और अरबों डॉलर के मंसूबों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्हीं मंसूबों में एक नाम दबई मरीना का भी था, जो सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं बल्कि दबई की तरक्की, बुलंद हौसलगी और जदीद इंजीनियरिंग की जिंदा इलामत समझा जाता था। लेकिन आज जब लोग दबई मरीना की चमकती हुई इस स्काई लाइन को देखते हैं तो उन्हें अक्सर सिर्फ उसका दलक्ष और शानदार रख नज़र आता है। जो चीज़ नज़र नहीं आती वो इस चमक के पीछे छिपे हुए मसाइल, बदलती हुई हकीकतें और वो दबाव है जो आहिस्ता आहिस्ता उस मशहूर ज़िला को अंदर से तब्दील कर रहा है। जब दबई मरीना का तस्वुर पेश किया गया था तो उसे 1,20,000 से ज़्यादा रहायशियों के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये दरअसल एक ऐसा शहर था जो शहर के अंदर ही तामीर किया गया था। वाटर फ्रंट टावर्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, शॉपिंग प्रोमेनेड्स, रेस्टोरां और तफरीही सहूलियात इस अंदाज में बनाई गई थीं कि लोगों को अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत न पड़े। मगर बरसों बाद जब आबादी के सरकारी आदाद व शुमार सामने आए तो मालूम हुआ कि इस ज़िला की आबादी तकरीबन 70,000 के करीब है। यानी जिस जगह को 1,20,000 अफराद के लिए तैयार किया गया था वो अपनी असल गुंजाइश से कहीं कम सतह पर काम कर रही है। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो दबई मरीना के मुस्तकबल के बारे में कई सवालात खड़े करती है। दिलचस्प बात यह है कि आबादी में उस कमी के बावजूद सरमायाकारी का सिलसिला रका नहीं। रियल एस्टेट के सौदे अब भी अरबों दिरहम में हो रहे हैं। हर साल नए सरमायाकार यहाँ जायदादें खरीद रहे हैं और वाटर फ्रंट अपार्टमेंट्स की मांग कागजी तौर पर अब भी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन जब हम गहराई से जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि सरमायाकारी और हकीकी रहाइश दो अलग कहानियाँ बयान कर रही हैं। पैसा अब भी आ रहा है मगर वो लोग जो इस इलाके को ज़िंदा रखते हैं, जो कैफ़े भरते हैं, रेस्तोरानों में जाते हैं और रोज़मर्रा कम्युनिटी ज़िंदगी को बरकरार रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। सन 2025 में एक वाक़ये ने उस पोशीदा हकीकत को अचानक दुनिया के सामने ला खड़ा किया। दबई मरीना की मशहूर इमारत मरीना पिनेकल टावर में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए हज़ारों अफराद को इमारत से महफूज निकाल लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब करार दिया गया। लेकिन बादइज़ां जब तहकीकात हुए तो कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आए जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। इमारत के कई अपार्टमेंट्स को गैर कानूनी तौर पर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक ऐसा अपार्टमेंट जहां आम तौर पर एक ख़ानदान रहना चाहिए था, वहां कई कई अफराद रह रहे थे। बाज़ अपार्टमेंट्स में औसतन 7 अफराद मौजूद थे। ये वही दबई मरीना था जो कभी लग्जरी ज़िंदगी की इलामत समझा जाता था। उसकी बुनियादी वजह रहाइश की बढ़ती हुई लागत थी। एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया इस हद तक बढ़ चुका था कि कम आमदनी वाले कारकुन उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स, सफाई के कारकुन और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने अखराजात कम करने के लिए अपार्टमेंट्स को आपस में बांटना शुरू कर दिया। जब हुकाम ने गैर कानूनी तकसीम शुदा रहाइश गाहों के खिलाफ कार्रवाई की तो बहुत से अफराद अपनी आर्जी रहाइश से भी महरूम हो गए। ये वाक़या सिर्फ रहाइश का मसला नहीं था बल्कि एक ऐसी तनबिया थी जो जाहिर कर रही थी कि दबई मरीना के अंदर माशी दबाव किस हद तक बढ़ चुका है। इसी दौरान एक और चैलेंज भी सामने आया। दबई मरीना को असल में पेशा वर गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए तामीर किया गया था। मालियाती माहिरीन, इंजीनियर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स और कारपोरेट मुलाजमीन इस ज़िले की बुनियादी ताकत थे। यही वो लोग थे जो कैफ़े, जम, रेस्तोरां और मकामी कारोबारों को ज़िंदा रखते थे। लेकिन हालिया बरसों में करायों और मजमूई अखराजात में इतना इजाफा हुआ कि ये मुतवस्सित आमदनी रखने वाले पेशावर अफराद दूसरे इलाकों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए। जमीरा, वलीज सर्कल, दबई साउथ, अल-फरजान और यहाँ तक कि शारजा और इजमान जैसे इलाके उनके लिए ज़्यादा प्रकशिश बन गए क्योंकि वहाँ किराए निस्बतन कम थे जबकि सहूलियात मुसलसल बेहतर हो रही थीं। अगर दबई मरीना में एक अपार्टमेंट का किराया 1,20,000 दिरहम हो और किसी दूसरे इलाके में इसी साइज़ का अपार्टमेंट 60 या 70,000 दिरहम में मिल जाए
तो अक्सर लोग जज्बाती नहीं बल्कि माली फैसला करते हैं, और जब हज़ारों लोग एक ही वक्त में यही फैसला करते हैं तो पूरे इलाके की आबादियाती साख्त तब्दील हो जाती है। दबई मरीना के लिए एक और मसला उसकी अपनी कामयाबी बन गई। जब ये मंसूबा शुरू हुआ था तो दुनिया भर में उसकी मिसाल दी जाती थी, लेकिन फिर दबई ने मज़ीद नए और ज़्यादा जदीद मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। ब्लू वाटर्स आई, लैंड, सटीवाक, पाम जमीरा के नए मंसूबे और कई दूसरी लग्जरी कम्युनिटीज़ मार्केट में आ गईं। अब दबई मरीना को सिर्फ दूसरे शहरों से नहीं बल्कि खुद दबई के नए मंसूबों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। आज जो नई रहायशी इमारतें मुकम्मल हो रही हैं, इनमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस, जदीद सिक्योरिटी सिस्टम्स और तवानाई बचाने वाले डिज़ाइन शामिल हैं। कुदरती तौर पर किरायादार और ख़रीदार नई इमारतों की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। उसका नतीजा ये है कि पुरानी इमारतों के लिए अपनी कद्र और कशिश बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। कई टावर्स जो सिर्फ 15 या 20 साल पहले तामीर हुए थे, आज लेगेसी स्टॉक के तौर पर देखे जा रहे हैं। ये हकीकत सोचने पर मजबूर करती है कि दबई जैसे तेज़ी से तरक्की करने वाले शहर में जदीद होने की तारीफ कितनी जल्दी बदल जाती है। रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी इसी दबाव को महसूस कर रहा है। JBR वाक, जो कभी मशरक़ वस्ती के मसरूफ़ तरीन प्रोमेनेड्स में शुमार होती थी, आज पहले जैसी रौनक नहीं रखती। रेस्तोरानों और कैफ़ीज़ को पहले से कहीं ज़्यादा मुकाबले का सामना है। बुलंद तिजारती किराए और बदलती हुई सार्फिन की तरजीहात ने कारोबार चलाना मज़ीद मुश्किल बना दिया है। बहुत से कारोबार सियाहों पर इन्हिसार करते हैं, और जब सियाहत में मामूली कमी आती है तो उनकी आमदनी फौरी तौर पर मुतासिर होती है। ताहम ये कहानी सिर्फ मसाइल की नहीं है। दबई मरीना आज भी दुनिया के कीमती तरीन रहायशी इलाकों में शुमार होता है। उसका वाटर फ्रंट मकाम, मेट्रो और ट्राम की सहूलत, लग्जरी तर्ज ज़िंदगी और आलमी शनाख्त उसे एक मुनफरद मकाम अता करते हैं। हर साल नए मंसूबे शुरू हो रहे हैं और सरमायाकार अब भी उस इलाके में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। किराया जाती मुनाफी अब भी खलीजी ख़त्े के कई दीगर शहरों के मुकाबले में बेहतर समझा जाता है। असल सवाल ये नहीं कि दबई मरीना ज़िंदा रहेगा या नहीं। ज़्यादातर माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़क़ हैं कि दबई मरीना आने वाले बरसों में भी दबई के अहम तरीन इलाकों में शामिल रहेगा। असल सवाल ये है कि किस कस्म का दबई मरीना बाकी रहेगा। क्या ये सिर्फ अमीर सरमायाकारों और इंतहाई खुशहाल रहायशियों का इलाका बन जाएगा, या फिर वो मुतवस्सित तबका भी यहाँ रह सकेगा जो उस इलाके की असल कम्युनिटी रूह को ज़िंदा रखता था। आज दबई मरीना एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसकी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों एक साथ नज़र आते हैं। एक तरफ अरबों डॉलर की सरमायाकारी, नई लग्जरी इमारतें और दुनिया भर से आने वाले ख़रीदार हैं। दूसरी तरफ रहाइश की बढ़ती हुई लागत, बदलती हुई आबादी और वो लोग हैं जो बेहतर माली मौक़े की तलाश में दूसरे इलाकों का रख कर रहे हैं। दबई मरीना बंद नहीं हो रहा, उसकी इमारतें अब भी रोशन हैं, नई तामीरात जारी हैं और सरमायाकारी का सिलसिला भी कायम है। मगर जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है वो दबई मरीना का पुराना रूप है। वो रूप जहाँ एक मुतवस्सित आमदनी वाला पेशावर शख्स आसानी से किराया अदा कर सकता था, जहाँ मकामी कैफ़ीज़ मुस्तकिल गाहकों से भरी रहती थीं और जहाँ लग्जरी और अफोर्डेबिलिटी के दरमियान निस्बतन बेहतर तवाज़ुन मौजूद था। शायद दबई मरीना की असल कहानी ज़वाल की नहीं बल्कि तब्दीली की कहानी है। एक ऐसी तब्दीली जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई शहर मुसलसल अपने आप को नए अंदाज में पेश करता रहे तो उस तब्दीली की कीमत कौन अदा करता है, और जब नए और ज़्यादा शानदार मंसूबे पुराने मंसूबों की जगह लेने लगते हैं तो क्या शहर अपनी कम्युनिटी को भी साथ लेकर चलता है या कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। दबई मरीना आज भी बुलंद हौसलगी की अलामत है, लेकिन अब ये सिर्फ इस बात की मिसाल नहीं कि एक शहर कितनी तेज़ी से तरक्की कर सकता है, बल्कि इस बात की भी मिसाल बन रहा है कि तरक्की को पायदार और सबके लिए काबिल रसाई बनाना कितना मुश्किल होता है। और शायद इसीलिए दबई मरीना की कहानी सिर्फ दबई की कहानी नहीं बल्कि हर इस जदीद शहर की कहानी है जो रफ्तार, तरक्की और मयार ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है।